हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रोशनी फ्रॉम इनलाइटनिंग योरसेल्फ। स्टूडेंट्स, हमने डॉबिनर और न्यूलैंड्स का पीरियोडिक टेबल देख चुके हैं। अब हम देख रहे हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मेंडलीव के बारे में देखो। मेंडलीव ने भी किस तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज किया था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग। तो उसे क्या मिला था, एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ रेगुलर इंटरवल में। जैसे कुछ एलिमेंट जैसे उनको एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग अरेंज किया, तो इस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ और बीच में कहीं ना कहीं रेगुलर इंटरवल के बाद हो सकता है इस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज इससे मैच होगी, तो इस तरीके से उसको एलिमेंट्स मिल रहे थे। सो उसने क्या बताया था, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स क्या है बेटा, पीरियड वाइज फंक्शन है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट क्या है, पीरियड वाइज फंक्शन है ऑफ देयर एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग रेगुलर इंटरवल में रेगुलर पीरियड पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स सेम आ रही है। अब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो है स्टूडेंट्स, वो किस पे बेस है, देखो यहाँ पे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है इज़ बेस्ड ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स। सो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स उसने फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे और एटॉमिक मासेस इनके बीच में क्या स्टूडेंट्स किया, रिलेशनशिप बताया। ये ना, ही एग्जामाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स एंड देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ और एटॉमिक मासेस के साथ उसने रिलेशनशिप बताई। मेंडलीव जब ने अपना वर्क कंप्लीट करना शुरू किया था तो उस वक्त 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। उस वक्त मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में स्टूडेंट्स 7 पीरियड्स है और कितने ग्रुप है, 8 ग्रुप है। पीरियड हम देखते हैं इस तरीके से हॉरिजॉन्टल वाइज, हॉरिजॉन्टल रोज को हम बोलते हैं पीरियड और वर्टिकल कॉलम्स को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स ग्रुप। तो कितने ग्रुप है, 8। कितने पीरियड्स है, 7। सो स्टूडेंट्स देखो, अभी अमॉन्ग केमिकल प्रॉपर्टीज़ में मेंडलीव कंसर्न, देखो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उसमें मेंडलीव ने किस चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट किया, ठीक है। तो मेंडलीव ने सबसे ज़्यादा जो कंसंट्रेट किया वो था फॉर्म ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इनके साथ जो जितने भी एलिमेंट्स थे वो कंबाइन होके जितने भी कंपाउंड्स बना रहे थे, सो उस केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे उससे ज़्यादा कंसंट्रेट किया। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ध्यान से देखो, मेंडलीव कंसंट्रेटेड ऑन द कंपाउंड फॉर्म बाय एलिमेंट विथ, कोई भी एलिमेंट है जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर कंपाउंड बना रहा था या कोई भी एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ मिलकर कोई कंपाउंड बना रहा था, तो उससे जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ उनकी जो आ रही थी उसके ऊपर उसने कंसंट्रेट किया। अच्छा, अब एक और देखो बेटा, एक क्वेश्चन ये आता है बोर्ड से कि ही कौन से 2 एलिमेंट्स को उसने सेलेक्ट किया। तो 2 एलिमेंट थे, ही सिलेक्टेड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब क्वेश्चन आता है वाई ही सिलेक्टेड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो रीज़न है बिकॉज दे, नंबर 1 दे आर वेरी रिएक्टिव, नंबर 2 फॉर्म्ड कंपाउंड विथ मोस्ट एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड बना लेते हैं, और तीसरा जो पॉइंट है वो आप लिख सकते हो ईजिली अवेलेबल। ये एलिमेंट्स जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है ये इन्वायरमेंट में इजीली है, तो इसको कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई इनको लेने में, तो इजीली अवेलेबल है। फॉर्म्ड कंपाउंड विथ मोस्ट एलिमेंट्स, जितने भी उस वक्त तक 63 एलिमेंट्स, ठीक है, नॉन थे, तो उनके मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के साथ हाइड्रोजन भी रिएक्ट करके कंपाउंड बना रहा था और ऑक्सीजन भी उन एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा था, कंपाउंड। जैसे मान लो सोडियम है स्टूडेंट, ठीक है, उन 63 एलिमेंट्स में एक सोडियम भी था। मैं एक एग्जांपल लेके समझा रही हूँ। तो सोडियम देखो हाइड्रोजन के साथ भी कंपाउंड बना रहा है और ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन के साथ क्या बनाता है फॉर्मूला स्टूडेंट्स, Na2O, ये बन गया कंपाउंड। अब देखो हाइड्रोजन के साथ क्या बनाता है, NaH, ये फार्मूला बनाता है। तो इस तरीके से ऐसे ही बेटा अदर एलिमेंट्स, आप कैल्शियम है, पोटेशियम है, जितने भी एलिमेंट्स थे उस वक्त, तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के साथ मिलके कंपाउंड्स बना रहे थे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इसमें आता है द फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड्स। हाइड्रोजन के साथ जो फॉर्मूला बना उसको हाइड्राइड्स बोल देते हैं और ऑक्सीजन के साथ बना रहे हैं तो ऑक्साइड्स बोल देते हैं स्टूडेंट्स। तो
हाइड्राइड का जो फॉर्मूला है और ऑक्साइड्स का फॉर्मूला है एलिमेंट्स के साथ बनाए थे, वे ट्रीटेड वन ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स को जैसे इस ग्रुप में रखा, इस ग्रुप में रखा, यहाँ पे रख रखा है, अलग अलग ग्रुप्स में रखा, अलग अलग हमने इनको पीरियड में ऐसे रखा, तो उनको क्लासीफाई करने का जो बेसिक प्रॉपर्टी जो एलिमेंट की थी वो क्या थी, जो फॉर्मूला बनाया था हाइड्राइड और ऑक्साइड का। सपोज फॉर्मूला बनाया स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो पीरियोडिक टेबल में दिखा रही हूँ मैं आपको, यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, जैसे फॉर्मूला बना था हाइड्राइड का, देखो आर क्या है, आर है उस वक्त जितने भी एलिमेंट्स थे, आर को, आर क्या माना है हमने, जैसे मान लो लिथियम है, हाइड्रोजन है, सोडियम है, पोटेशियम है, इन सबको आर मान लो। तो इन सबको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, R2O है। तो लिथियम का फॉर्मूला क्या आना चाहिए, Li2O। ऐसे सोडियम का क्या फार्मूला होना चाहिए ऑक्सीजन का, क्योंकि फार्मूला में क्या दे रखा R2O ने, तो ऐसे ही बेटा Na2O। ऐसे पोटेशियम K है तो K2O, तो इस तरीके से O का, और RH, इन सबको क्या लेना है R। तो लिथियम का क्या आएगा LiH, लिथियम हाइड्राइड। सोडियम का क्या आएगा NaH, पोटेशियम का क्या आएगा KH। तो हाइड्राइड के साथ कौन सा फार्मूला बन रहा है RH। आर क्या हो गया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये बाकी जितने भी एलिमेंट्स दे रखे हैं 63 के 63 एलिमेंट्स, सभी को क्या माना उसने आर। ऐसे फार्मूला क्या बना ऑक्सीजन के साथ R2O। तो देखो आर की जगह क्या आ गया Li, लिथियम, तो लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड। तो इस तरीके से उसने जो हाइड्राइड के साथ फार्मूला बना था, देखो यहाँ पे जो हाइड्राइड के साथ फार्मूला बना था स्टूडेंट्स, और जो ये देखो हाइड्राइड के साथ फार्मूला बना था, उसके आधार पे एलिमेंट्स को क्या क्लासीफाई कर दिया। और जो ऑक्साइड्स के साथ जो फार्मूला बना था, जैसे यहाँ पे जितने भी फार्मूला इसके अकॉर्डिंग बने हैं उनके अकॉर्डिंग उनको ग्रुप्स में कर दिया। सो R2O वाले सारे यहाँ आ गए, RO वाले सारे इधर एलिमेंट्स हमने अरेंज, ये एलिमेंट्स अरेंज कर रखे हैं। ऐसे RH हाइड्राइड वाले यहाँ इस तरीके से अरेंज कर दिए। तो एग्ज़ाम में फॉर्मूला बहुत बार आता है कि बताओ अगर एलिमेंट है सोडियम, ठीक है, वो ऑक्साइड के साथ मेंडलीव ने जो ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाया था उसके अकॉर्डिंग क्या फॉर्मूला बनेगा, सोडियम एलिमेंट का ऑक्साइड्स के साथ, ऑक्सीजन के साथ मतलब जो फार्मूला बनाया था ऑक्साइड्स के साथ वो क्या बनेगा। तो हमें मालूम है सोडियम किधर है बेटा, ये रहा सोडियम, तो इसका फार्मूला क्या बता रखा था R2O, तो हम लिख देंगे इजीली Na2O। तो कई बार क्वेश्चन आ सकता है। ऐसी बेरिलियम है, बेरिलियम का पूछ ले हाइड्राइड के साथ क्या फार्मूला बनेगा, तो BeH2। यहाँ पे देखो बोरॉन है B, और यहाँ पे क्या है हाइड्राइड के साथ क्या फार्मूला बनेगा, तो बोरॉन का BH4। वॉट ऑक्सीजन के साथ क्या बन रहा है स्टूडेंट्स R2O3। तो देखो यह है ना B, ये आ गया B, यहाँ पे मैंने R की जगह क्या लिख दिया वैल्यू B। अब क्या B2O3, तो ये बोरोन का फार्मूला बन गया। अगर आ जाए बोरोन का ऑक्साइड वाला क्या फार्मूला होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द मेंडलीव क्लासिफिकेशन, तो ये देखो B2O3, उसका हाइड्राइड के साथ क्या फार्मूला बनाया था, तो BH4। तो इसी तरीके से ये फार्मूला 1 मार्क्स में एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, आप देखो यहाँ पे ये मैंने आपको एलिमेंट्स का बता दिया। अब देखो नेक्स्ट उसने क्या किया था, उसने 63 कार्ड्स बनाए स्टूडेंट्स, क्योंकि उस वक्त 63 एलिमेंट्स थे, और सभी कार्ड के ऊपर जो 63 कार्ड्स बनाए उस 63 कार्ड्स पे क्या लिख दिए, एलिमेंट्स के नेम लिख दिए। राइट डाउन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स जैसे यहाँ पे लिख दिया कार्ड पे, जैसे सोडियम है, सोडियम लिख के साथ में और उसकी प्रॉपर्टीज़ लिख दी थी। और बाद में जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर प्रॉपर्टीज़ आ रही थी उन कार्ड्स को टुगेदर वॉल के ऊपर पिन अप कर दिया। मान लो अगर यहाँ पे ये 3 कार्ड बनाए हैं, ठीक है, इन 3 कार्ड की, इन 2 कार्ड की प्रॉपर्टी सेम आ रही थी तो इनको नीचे ऐसे इकट्ठे पिन अप कर दिए। इस तरीके से 3 कार्ड की प्रॉपर्टी सिमिलर आ गई, इनको इकट्ठे पिन अप कर दिए।
इस तरीके से। तो इस तरीके से जब उसने सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग अरेंज करता गया कार्ड्स को, तो क्या देखा बेटा, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट गॉट प्लेस इन ए पीरियोडिक टेबल। उसकी बनाई हुई पीरियोडिक टेबल में मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स गॉट प्लेस। और एलिमेंट्स को किस तरीके से अरेंज किया था उसने भी, कार्ड तो लगाता गया बट कार्ड में एलिमेंट्स को अरेंज किया बेटा अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के। दूसरा क्या देखा, इट वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट देयर ऑकर ए पीरियोडिक रिकरेंस ऑफ एलिमेंट्स विथ सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। और बार बार वहाँ पे क्या है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी उसने देखा कि वहाँ पे पीरियोडिक रिकरेंस हो रहा था ऑफ द एलिमेंट्स विथ सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मुलेटेड पीरियोडिक लॉ, जो मेंडलीव फॉर्मुलेटेड पीरियोडिक लॉ है वो क्या है, क्या बताता है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ध्यान से देखो, द प्रॉपर्टीज़ क्या है स्टूडेंट्स, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। सो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सो जो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियड वाइज फंक्शंस पीरियड वाइज आ रही है। कैसे, उनको जब एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग अरेंज किया है। सो एटॉमिक मास की जगह पे अगर हम लगाते हैं एटॉमिक नंबर, तो ये डेफिनेशन किसकी बन जाएगी बेटा, ये किसका लॉ आ जाएगा, ये आ जाएगा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ये तो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ है ना अभी, एटॉमिक मास है। सो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या आएगा, the properties of the elements are periodic function of their atomic number। एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर लिख दोगे तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आ जाएगा, और एटॉमिक मासेस लिखा रहेगा तो ये मेंडलीव का है ही। तो स्टूडेंट्स ये मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है। यहाँ पे देखो कितने ग्रुप्स है, 8 ग्रुप है। कितने ग्रुप्स है स्टूडेंट्स, 8 ग्रुप है। देखो ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे ये वर्टिकल कॉलम ऐसे, ठीक है। नीचे की तरफ यहाँ पे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ऐसे नीचे की तरफ हम पढ़ते आ रहे हैं, उसको हम बोलते हैं ऐसे एक कॉलम होगी, इसको वर्टिकल कॉलम को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप। तो कितने ग्रुप है, 8 ग्रुप है। और इसके पीरियोडिक टेबल में देखो टोटल कितने पीरियड्स है बेटा, तो यहाँ पे पीरियड है 7। एक पीरियड जो लास्ट में जहाँ पे इसने थ्योरियम को 6th, यहाँ पे देखो 6th पीरियड, जैसे 4th पीरियड, 5th पीरियड, 6th पीरियड, तो 6th पीरियड के बाद यहाँ 7th पीरियड है। 7th पीरियड में केवल एक ही एलिमेंट था, वो पीरियोडिक टेबल इसने दिखा नहीं रखा यहाँ पे। तो उसके पीरियोडिक टेबल में क्या था, कितने ग्रुप्स थे, 8 ग्रुप और 7 पीरियड थे। जो हॉरिजॉन्टल रो में, हॉरिजॉन्टल कैसे होता है, इस तरीके से, ये हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल रोज को हम क्या बोलते हैं, पीरियड। और जो वर्टिकल कॉलम को क्या बोलते हैं हम, ग्रुप। वर्टिकल कॉलम कैसे होते हैं, ये वर्टिकल कॉलम है स्टूडेंट, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे गैलियम, इंडियम, थैलियम ये लिख रखा है, ये सारे वर्टिकल कॉलम में, इनको ग्रुप्स बोलते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स नेक्स्ट, अचीवमेंट मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की। देखो आप अचीवमेंट्स बोल सकते हो, मेरिट्स कह सकते हो, ठीक है। सो स्टूडेंट्स अचीवमेंट्स, देखो अचीवमेंट्स भी बोल सकते हैं। दूसरा इसको क्या बोल सकते हैं, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में अचीवमेंट्स भी कह सकते हैं। दूसरा हम इसको मेरिट्स भी बोल सकते हो, और एडवांटेज, मेरिट्स, एडवांटेजेस और अचीवमेंट्स। तो पहली अचीवमेंट क्या थी, मेंडलीव लेफ्ट वैकेंट प्लेसेस इन हिज टेबल। वैकेंट प्लेसेस बोल दो या लेफ्ट गैप्स, इसको गैप्स भी लिखते हो, GAPS, गैप्स। वैकेंट प्लेसेस भी बोल सकते हो, या वैकेंट या लेफ्ट वैकेंट प्लेस की जगह क्या लिख दिया स्टूडेंट्स, गैप्स। सो मेंडलीव लेफ्ट गैप्स इन हिज टेबल विच प्रोवाइडेड एन आइडिया फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स। तो जिससे क्या आ गया, उसने जो एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे उनके लिए वहाँ पे अपने पीरियोडिक टेबल में क्या रख दिया था स्टूडेंट्स, गैप्स रख दिए थे, खाली जगह छोड़ दी थी। सो द डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स, एग्जाम्पल क्या लिखा है इसने, जैसे इक्का बोरॉन, इक्का एल्यूमिनियम, इक्का सिलिकॉन। सो
इक्का बोला था, लेकिन याद रखो स्टूडेंट, एग्जाम में आता है बहुत बार कि इक्का बोरॉन किसको कहा था। तो इक्का बोरॉन कहा था इसको स्कैंडियम को। इक्का एल्यूमिनियम किसको कहा था स्टूडेंट्स, गैलियम को, Ga सिंबल लिख रही हूँ मैं। और इक्का सिलिकॉन कहा था जर्मेनियम को, Ge। एग्जाम में आता है व्हाट इज इक्का सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो बाद में जाके एलिमेंट, जो 3 एलिमेंट्स की जो डिस्कवरी हुई थी वो है स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। तो वहाँ पे गैप छोड़ दिए थे। सो मेंडली लेफ्ट गैप इन हिज पीरियोडिक टेबल फॉर द एलिमेंट्स विच वर नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। तो उस वक्त जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे उनके लिए उसने गैप छोड़ दिए थे। दूसरा देखो बेटा यहाँ पे क्या था, मेंडलीव। दूसरा देखो यहाँ पे, मेंडली पीरियोडिक टेबल वाज प्रिडिक्टेड प्रॉपर्टीज ऑफ सेवरल अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। देखो मेंडली पीरियोडिक टेबल ने प्रिडिक्टेड यानी भविष्यवाणी कर दी थी ऐसे अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स की जो उस वक्त तक डिस्कवर नहीं हुए थे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल में जहाँ उसकी पोजीशन है, ठीक है, मान लो यहाँ फर्स्ट ग्रुप में है या सेकंड में है या फोर्थ में, जहाँ पे भी उसकी पोजीशन है, तो अकॉर्डिंग टू द पोजीशन के आधार पे, बेसिस ऑफ देयर पोजीशन के आधार पे उसने प्रिडिक्ट कर दी थी प्रॉपर्टीज ऑफ सेवरल अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। समझ आया कि ये दूसरा हो गया। तीसरी देखो बेटा, नोबल गैसेस कुड एकोमोडेट इन इस पीरियोडिक टेबल। देखो नोबल गैसेस बाद में डिस्कवर हुई थी। आप पूछ ले नोबल गैसेस की डिस्कवरी लेट क्यों हुई थी, क्योंकि नोबल गैसेस की जो कंसंट्रेशन है एटमॉस्फेयर में, ठीक है, इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में, वो क्या है, वेरी वेरी लेस है, ठीक है। इसलिए इनके बारे में ज़्यादा पता नहीं लगा पाए थे साइंटिस्ट, और बाद में ये नोबल गैसेस की डिस्कवरी हुई थी। सो नोबल गैस कुड एकोमोडेट इन द मेंडली पीरियोडिक टेबल विदाउट डिस्टर्बिंग द पीरियोडिक टेबल आफ्टर डिस्कवरी। देखो नोबल गैसेस की उसने पीरियोडिक टेबल अपना पहले बना लिया, ये पीरियोडिक टेबल बना लिया, बाद में डिस्कवरी हुई जैसे ही जितनी भी गैसेस है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, ये सारी क्या है, इनर्ट गैसेस है, नॉन रिएक्टिव गैसेस है, वेरी वेरी लेस रिएक्टिव गैसेस बोलते हैं इनको, इनर्ट गैसेस बोल देते हैं, नोबल गैसेस भी बोल सकते हैं इनको, या वेरी लेस रिएक्टिव। तो इनकी डिस्कवरी बाद में हुई थी, तो इसने अपने पीरियोडिक टेबल को बिना डिस्टर्ब किए हुए एक सेपरेट ग्रुप में, यहाँ इनको सेपरेट ग्रुप में लगा दिया। सो नोबल गैसेस कुड एकोमोडेट इन द पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस को भी जगह दे दी थी उसने, और बिना डिस्टर्ब किए उसने अपने पीरियोडिक टेबल को, ठीक है। और जो मैंने भी पॉइंट्स बताया था स्टूडेंट्स कि उसने सेवरल एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ डिस्कवर कर दी थी ना उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, जैसे इक्का एल्यूमिनियम किसको कहा था इसने, देखो इक्का एल्यूमिनियम किसको कहा था बेटा, गैलियम को कहा था ना। तो देखो इसने बता दिया था कि एल्यूमिनियम का 68 मास है, तो इससे इसके इक्का का मतलब होता है फर्स्ट, तो इससे फर्स्ट आए पहले नंबर, इससे पहले है, तो इसका एटॉमिक मास मतलब इसके 1 में इक्का एल्यूमिनियम, इक्का का मतलब होता है फर्स्ट या 1, ठीक है। सो एटॉमिक मास इसका कितना होना चाहिए, नियर अबाउट इतना होना चाहिए, और इसका इक्का एल्यूमिनियम का इसने 68 बताया था, तो कितना मिल गया इसका 69, इसका अप्रॉक्स मिला। इसने फॉर्मूला बताया था E2O3, इक्का एल्यूमिनियम किसको कहा था, गैलियम को कहा था ना। तो गैलियम का फॉर्मूला क्या बताया था इसने ऑक्साइड के साथ, E2O3 बताया था। यहाँ देखो Ga2O3 बन गया ना। इसने क्लोराइड के साथ क्या फॉर्मूला बताया था बेटा, ECl3, तो बाद में देखो GaCl3, तो सेम आया। अब देखो मेंडली पीरियोडिक टेबल की लिमिटेशन, एनोमलीज बोल सकते हो, लिमिटेशन बोल सकते हो, डिसएडवांटेजेस बोल सकते हो, डीमेरिट्स भी बोल सकते हैं। सभी बातें एक है, सबका आंसर एक ही होना चाहिए। लिमिटेशन, डीमेरिट्स, एनोमलीज, या आप कह सकते हो डिसएडवांटेजेस। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्या है, नो ही हैज़ नॉट असाइंड फिक्स टेबल टू द हाइड्रोजन, ही हैज़ नॉट असाइंड फिक्स पोजीशन टू द हाइड्रोजन एलिमेंट। सो नो फिक्स पोजीशन फॉर हाइड्रोजन, पहला ये आ गया। सो नो करेक्ट पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन एटम वाज इन द मेंडली पीरियोडिक टेबल। मेंडली पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की कोई फिक्स पोजीशन नहीं थी।
जैसे पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन विल विथ अल्कली मेटल्स एंड हैलोजेंस। हाइड्रोजन को अल्कली मेटल के साथ भी पोजीशन दे रखी थी और हाइड्रोजन को हैलोजन के साथ भी पोजीशन बता रखी थी। दूसरा, he has not told about after the discovery of isotopes। आइसोटॉप की डिस्कवरी के बाद उसने आइसोटॉप के बारे में अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ नहीं बताया, ना ही आइसोटॉप को वो करेक्ट पोजीशन दे पाया। नो प्लेस फॉर आइसोटॉप्स, सो पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स वर नॉट डिसाइडेड। जैसे क्लोरीन 35 और 37, इसके क्लोरीन के 2 आइसोटॉप बन गए थे। सो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ आइसोटॉप्स पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स वर नॉट डिसाइडेड। तीसरा देखो बेटा, इसकी जो डीमेरिट्स है वो ये है, नो रेगुलर ट्रेंड इन एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मासेस में उसने क्या बताया था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस बताया था, एलिमेंट्स को अरेंज करना चाहिए। लेकिन उसने क्या देखा यहाँ पे कि सबसे पहले अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ एक एलिमेंट को फिट करने के लिए उसने क्या किया, देखो जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा था, ये देखो कोबाल्ट का, और यहाँ पे देखो निकल और कोबाल्ट। तो यहाँ पे इसने क्या कर रखा अपने पीरियोडिक टेबल में, यहाँ देखो पीरियोडिक टेबल में दिखाती हूँ स्टूडेंट्स मैं आपको। ये देखो, यस यहाँ देखो बेटा, ये CO, ओके CO है ये कोबाल्ट। तो कोबाल्ट का देखो, कोबाल्ट और निकल है, तो निकल का मास कितना दे रखा है, लेस, और कोबाल्ट का क्या दे रखा है, ज़्यादा। बट एलिमेंट्स को किस तरीके से अरेंज कर रखा था, ऐसे इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। इसका मास देखो, इसका ज़्यादा है, इससे ज़्यादा होना चाहिए, बट कुछ का क्या दे दिया इसने, रॉन्ग ऑर्डर दे दिया। तो जिसका एटॉमिक मास लेस था उसको बाद में अरेंज कर दिया, और कोबाल्ट का देखो ज़्यादा था, उसको पहले अरेंज कर दिया पीरियोडिक टेबल में। सो इस तरीके से एक दो जगह, मतलब फ्यू जगह पे इसने क्या की थी, मिस्टेक्स की थी स्टूडेंट्स। तो ये इसका क्या हो गया, एक आप ये कह सकते हो कि ये इसका डीमेरिट्स हो गया, डिसएडवांटेजेस हो गया। सो नो रेगुलर ट्रेंड इन एटॉमिक मासेस, सो पोजीशन ऑफ सम एलिमेंट्स विथ लोअर एटॉमिक मासेस बिफोर विथ हायर एटॉमिक मास। हायर एटॉमिक मास के बाद में इसने क्या लगा दिया, पहले हायर एटॉमिक मास वाला लगा दिया, फिर लोअर एटॉमिक मास वाले एलिमेंट्स को आगे अरेंज कर दिया। तो पहले इसने किसको लगाया, कोबाल्ट को, और फिर इसने निकल को लगाया। तो निकल का मास लेस है तो इसको लगाना चाहिए था यहाँ पे, इसको निकल को पहले, फिर कोबाल्ट को लगाना चाहिए था, लेकिन पहले कोबाल्ट को लगाया फिर निकल को लगाया। सो आपको ये, आई होप इट इज़ क्लियर हो गया होगा बेटा, ठीक है। आप देखो यहाँ पे, ओके। सो thank you students for watching my videos, and those students who have given me the correct response of my previous videos, congratulations to all my students who are giving the correct answer and doing the hard work also. Now today's question is, how many elements he has arranged in his periodic table? How many elements Mendeleev has arranged इन हिज पीरियोडिक टेबल, उसने अपने पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स को अरेंज किया था। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।